हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट डाटा स्क्रैपर टूल के बारे में। ये एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसको आप किसी भी ब्राउजर में अपलोड करके यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैसे ब्राउजर में सेटअप करते हैं वो समझेंगे, और उसके बाद कैसे क्वेरी लगाते हैं इंडिया मार्ट पर, वहां से कैसे यूआरएल जनरेट करते हैं, यूआरएल जनरेट करने के बाद कैसे टूल में उसको यूज करते हैं, वो सभी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले जब आप टूल को रिसीव करते हैं तो टूल को आप इस तरह से आपको टूल जिप फाइल में मिलता है, और इस जिप फाइल को जैसे ही आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस तरह से फोल्डर आपको मिलता है। इस फोल्डर में इस एक्सटेंशन की सभी फाइलें रहती हैं और इसी फोल्डर को आपको किसी भी ब्राउजर में अपलोड करना होता है। अभी हम बात कर रहे हैं क्रोम ब्राउजर की। तो क्रोम ब्राउजर में आप यहाँ 3 डॉट्स देखेंगे, राइट क्लिक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे माउस को ओवर करोगे एक्सटेंशंस के ऊपर, तो एक आपको यहाँ पे छोटा सा पॉपअप दिखाई देगा जिसमें मैनेज एक्सटेंशन का एक लिंक रहेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यही विंडो आप यहाँ से, अगर आपको ये वाला आइकन शो हो रहा है एक्सटेंशंस का, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशंस का एक लिंक रहेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम विंडो पर आप आ जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो डेवलपर मोड है ये इनेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इनेबल नहीं होगा तो आप जो बटन देख रहे हैं ये आपको शो नहीं होंगे। आप देखेंगे, अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो यहाँ पे जो 3 बटन्स आपको दिख रहे थे वो यहाँ पे शो नहीं होंगे। तो आपको डेवलपर मोड आपको इनेबल कर लेना है। डेवलपर मोड इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे पहला बटन देखेंगे, लोड अनपैक के नाम से रहेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है जो आपका एक्सटेंशंस का मेन फोल्डर, जिसके अंदर एक्सटेंशन की सभी फाइलें हैं। उसको आप यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये एक्सटेंशन दिखाई देगा। अब ये एक्सटेंशन आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसको पिन कर देंगे तो पिन करने के बाद आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, अभी हमने एक्सटेंशन को सेटअप कर लिया है अपने ब्राउजर में। अब बात करते हैं कि हमें जो डाटा फैच करना है वो इंडिया मार्ट पर, वो कैसे हम फैच करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे किस कीवर्ड के बिहाफ पर डाटा फैच करना है, आपका जो भी कीवर्ड है जिसके बिहाफ पर जो रिजल्ट आपको शो हो रहे हैं, जिनका डाटा आपको फैच करना है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। पर्टिकुलर किसी एरिया में आपको सिलेक्ट करना है तो किसी एरिया को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूज यूर जो लोकेशन रहेगी आप अपनी लोकेशन के हिसाब से भी फैच कर सकते हैं। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे दिल्ली का डाटा फैच करना है, या फिर मैं मान लीजिए मैं मुंबई का डाटा फैच करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई का डाटा फैच करना चाह रहे हो तो मुंबई को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो भी आपका कीवर्ड है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है उस एरिया के बिहाफ पर जितने भी यहाँ पे अवेलेबल है रिजल्ट वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी रिजल्ट हमारे शो हो गए। अब उसके बाद आप यहाँ ऊपर देखेंगे ये एक लिंक जनरेट हुआ है। आप यहाँ इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक्सटेंशन यहाँ पे लोड होगा, कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा, और लोड होने के बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एंटर यूआरएल करके एक बॉक्स है। राइट क्लिक करके उस यूआरएल को आप पेस्ट कर दीजिएगा। आप मल्टीपल यूआरएल भी कोमा से सेपरेट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम केवल एक यूआरएल के ऊपर ही काम करेंगे। उसके बाद आप यहाँ स्टार्ट प्रोसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट प्रोसेस के ऊपर क्लिक करेंगे 1 से 2 सेकंड का टाइम लेते हुए एक विंडो ओपन होगा जिसमें इंडिया मार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च होगी, और जो भी कीवर्ड आपने डाला है उसके बिहाफ पर रिजल्ट यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करिए और यहाँ शो मोर रिजल्ट का एक ऑप्शन बटन रहेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने का बेनिफिट ये रहेगा कि जितने ज़्यादा रिजल्ट आप यहाँ पे लोड करोगे उतना ही आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो अगर यहाँ पे आपको जब तक ये बटन शो होगा इसको हिट करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो रिकॉर्ड्स रहेंगे वो यहाँ पे लोड हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को फैच कर सकें। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो डाटा है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ डाटा के टैब के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो जितने भी अभी तक हमने रिकॉर्ड फैच किए हैं और स्टोर कर लिए हैं वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए, जो रिकॉर्ड अभी ये फैच कर रहा है वो सभी यहाँ पे हमारे स्टोर होना स्टार्ट हो चुके हैं। एक एक करके सभी स्टोर हो रहे हैं, ये देखिए,
ठीक है। तो अभी तब तक हम इसका वेट करेंगे जब तक हमारे जितने भी रिजल्ट हमें शो हो रहे हैं उन सभी को ये फैच नहीं कर लेता। ये ध्यान रखना है कि जब हमारे सभी रिकॉर्ड्स को फैच कर लिया जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये टूल एक CSV फाइल जनरेट करके उसको डाउनलोड कर देता है। अभी देखिए यहाँ पे बटन शो हो रहा है शो मोर रिजल्ट्स का, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी इसको क्लिक करके और रिकॉर्ड्स यहाँ पे लोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं लोड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। मैं आपको दिखाने के पर्पज से इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे विंडो को इस तरह से आप इनेबल रखें। बैकएंड पे आप यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्ड हमारे फैच हो रहे हैं और स्टोर हो रहे हैं, और जितना भी यहाँ पे रिकॉर्ड अवेलेबल होंगे उन सभी को ये फैच करके उनकी CSV फाइल क्रिएट करके हमें डाउनलोड करके दे देगा। देखिए ऑटोमेटिकली जो टूल रहेगा वो भी यहाँ पे क्लिक करता रहता है। अगर 1% टूल क्लिक ना करे तो उसके बाद आप भी इसको हिट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी यहाँ पे अदर और रिकॉर्ड शो नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे शो मोर रिजल्ट का जो बटन है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ तक सभी रिकॉर्ड फैच हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये टूल हमें एक CSV फाइल क्रिएट करके दे देगा। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं हमारे पास में सभी रिकॉर्ड 57 रिकॉर्ड हमारे पास में यहाँ पे फैच हुए हैं और उनकी CSV फाइल यहाँ पे हमें मिल गई है। जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास में इस तरह से रिकॉर्ड शो होंगे। आप यहाँ देखिए मोबाइल नंबर ये रहा, अगर आप इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देंगे तो ये मोबाइल नंबर सेव फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। बाकी एड्रेस, नाम, कंपनी और यहाँ पे आपको इंडिया मार्ट का जो प्रोफाइल लिंक है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से इस टूल का यूज़ करके आप इजीली इंडिया मार्ट की वेबसाइट से पर्टिकुलर किसी एक कीवर्ड या फिर पर्टिकुलर मल्टीपल कीवर्ड्स का यूज़ करके डाटा को फैच कर सकते हैं और उसको CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस टूल के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।